हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी सही हो। तो बच्चों, एक क्वेरी आई मेरे पास कि मैंने वाक्य बताए थे आपको रचना के आधार पर, और मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था कि वाक्य हमारे दो तरीके से हमें पढ़ाए जाते हैं। रचना के आधार पर भी होते हैं और वाक्य हमारे अर्थ के आधार पर भी होते हैं। मैंने जो वीडियो डाली थी रचना के आधार पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि वाक्य तीन तरह के होते हैं बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर, जिसमें हमने आपको बताया सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के बारे में। यहाँ अब मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ के आधार पर वाक्य को कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे उसकी पहचान की जानी चाहिए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बोला कि जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं वो केवल तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है हमारा विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य में हम कैसे पहचान करें जिस वाक्य में हमें कोई भी क्रिया हो रही है और उसके बारे में हमें पता चल रहा है, कोई भी नॉर्मल एक काम हो रहा है और उसके बारे में हमें पता लग रहा है, तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। यानी कि इसमें एक साधारण सी क्रिया के करने या होने की सूचना दी जाती है। ठीक है, जैसे मैं कल दिल्ली गया था, या मेरा विद्यालय दिल्ली में है। इस तरीके के वाक्य, इसमें आपको नॉर्मल सी एक जानकारी दी जा रही है, एक साधारण सी आपको जानकारी दी जा रही है। ये आपका विधानवाचक वाक्य हो गया। दूसरा होता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, जिसकी पहचान कैसे करते हैं? एक तो इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाक्य होते हैं इनमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसका, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, तीसरा होता है इसमें निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य का क्या मतलब है? निषेधवाचक का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं। तो ऐसे वाक्य है जिनमें किसी काम के नहीं होने का पता लगेगा। इसमें पहला तो हम यही इसकी पहचान कर लें कि इसमें ना या नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जहाँ जिन वाक्यों में हम किसी काम के लिए मना कर देते हैं, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तुम बाहर खेलने मत जाओ, तो यहाँ पर क्या है? मना किया जा रहा है किसी चीज़ को, तो ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। चौथा इसका भेद होता है आज्ञावाचक। आज्ञा मतलब जब किसी को आप अनुमति दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो आप किसी चीज़ की, जैसे बैठ के पढ़ो, क्लास से बाहर मत जाओ, अब बैठकर खाना खाओ। तो इसमें आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हो, आप उसको मतलब आप उसको आज्ञा दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो कि हाँ अब आपने ये काम करना है, आप उसको बोल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज्ञावाचक। फिर आता है विस्मयादि सूचक, या हम इसको कहें विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक में क्या होता है? मन के भाव होते हैं, उनको हम प्रकट करते हैं, जैसे घृणा, नफरत, या प्रेम, या आश्चर्य, हैरानी। ये सारे भाव प्रकट किए जाते हैं। तो पहले शब्द का प्रयोग कुछ ऐसे होता है जैसे छी, पानी बहुत गंदा है, वाह ये चित्र तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर तो मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम कई बार अचानक से कोई शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। कोई अचानक से घर आ जाता है, अरे आप कैसे, है ना? तो वो क्या है? हैरानी है हमारी, विस्मय, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो हो गया। तो ऐसे वाक्य जिनमें मन के भावों को प्रकट किया जाएगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। क्या होता है विस्मय आदि सूचक चिन्ह? एक और उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी होती है। ठीक है, तो ये हमारा विस्मयादि वाच्य होता है, या विस्मयादि सूचक वाक्य इनको हम कहते हैं। अब है इसका अगला भेद, वो है इच्छावाचक। इच्छा मतलब देखो, कभी आप किसी बड़े से मिलते हो, अपने से किसी बड़े से मिलते हो, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। कैसे देते हैं? ईश्वर करे तुम बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो,
ईश्वर करे तुम सदा खुश रहो, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। तो ये क्या है? ये इच्छा है ना, जिसमें बड़ों का आशीर्वाद, कोई एक उम्मीद, कोई एक आशा, ये आपके सामने जब व्यक्त किए जाते हैं तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब बड़े लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो उसमें उनकी कोई इच्छा छुपी होती है ना, जैसे वो बोलते हैं आपको कि भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे या इस तरीके से, तो ये इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, अगला इसका भेद आ गया संदेहवाचक। संदेहवाचक का मतलब जहाँ आप श्योर नहीं हो, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें आप श्योर नहीं हो, आपको मतलब शायद, कैसे शब्द होंगे इसमें? शायद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। शायद आज बारिश हो, बारिश हो रही है तो शायद ही धूप निकलेगी। मतलब आप इस वाक्य में जो कह रहे हो उसकी आपको श्योरिटी नहीं है, आप उसको लेकर के पूरी तरह से श्योर नहीं हो। ठीक है, तो वो हो गया आपका संदेहवाचक। और इसका जो अन्य भेद एक रह गया वो है संकेतवाचक। अब संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा? हमेशा जो एक क्रिया है, इसमें दो क्रिया होती हैं और जो इसमें एक क्रिया होती है वो हमेशा दूसरी के ऊपर डिपेंड करती है। बारिश होती तो फसल अच्छी होती, ये इसका एक उदाहरण अगर मैं लूँ, बारिश होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि फसल का उगना किस पर डिपेंड हो गया? बारिश पर। बारिश नहीं हुई, फसल भी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पहली क्रिया है हमारी उस पर दूसरी निर्भर करती है, उसे हम कहेंगे संकेतवाचक। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको वाक्य के भेद जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाय।